अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर रिफ़त मसूरी आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपके एनवायरनमेंटल साइंस से फ्रॉम क्लास 4th। टुडे आवर टॉपिक इज़ हाउ डेज एंड नाइट्स आर formed. It is chapter number 7 and the lecture which I am going to deliver you, that is the first lecture of this topic. One morning our teacher said, today we will play a game in the room. दिन और रात कैसे बनते हैं, इसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। One morning our teacher said, today we will play a game in the room. All of us were surprised and curious, but everybody was happy on hearing about playing a game. The teacher said again, we need dark room for playing this game. Let's close the windows and doors. We require a ball and a torch for playing this game. I have brought these things with me. एक सुबह ऑन मॉर्निंग आवर टीचर, हमें अपने उस्ताद ने कहा कि आज हम एक गेम खेलने जा रहे हैं एक कमरे में। हम सारे शॉक्ड हुए, सरप्राइज हुए, हैरान हुए और बेताब भी हुए, क्यूरियस भी हुए, जानने के लिए बड़ी बेताब हुए कि कौन सी गेम हम खेलने जा रहे हैं, और बहुत खुशी भी हुई सुनकर कि आज हम गेम खेलने जा रहे हैं। द टीचर सैड, टीचर ने दोबारा बोला कि वी नीड, वो जो गेम हम खेलने जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक डार्क रूम जिसमें लाइट नहीं होगी। लेट्स क्लोज द विंडोज़ एंड डोर, चलो हम खिड़कियाँ और इसके जो दरवाजे हैं ये बंद करते हैं। डोर्स भी बंद करेंगे और विंडोज़ भी, खिड़कियाँ भी और दरवाजे भी। वी रिक्वायर ए बॉल, और जो गेम खेलने के लिए हम जा रहे हैं, We require a ball and a torch for playing this game. I have brought these things with me. हम जो गेम खेलने जा रहे हैं, यस गेम गिंदने द्रामुत, यस गेम गिंदन तम खतर अख बाल ज़रूरत, बेह हसा तम खतर अख टॉर्च ज़रूरत, सह मे पानस सत ओनमुत। यह यमन पन टीचर वनान। I have kept the ball on one side and the torch on the other side. मैं इस बॉल को टेबल के एक साइड में रखती हूँ और इस टॉर्च को दूसरे साइड में रखती हूँ टेबल के। Now all of you will come in groups of 5. आप 5-5 करके ग्रुप्स में आ जाओ। 5-5 लड़के एक ग्रुप में बैठो और फिर वो ग्रुप्स इस टेबल के मतलब नज़दीक बैठो और एक एक करके इस बॉल की तरफ अच्छे मतलब केयरफुली इसकी तरफ देखो कि क्या हो जाता है। केयरफुली एट द लाइट फॉलिंग ऑन द, और एक एक करके सब देखो कि किस तरफ लाइट पड़ जाती है, बाल के किस तरफ लाइट पड़ जाती है, ये आप बड़े ध्यान से देखो। यह टार्च रटान अथस मज टीचर, तम पे करान कम, यह बाल एक तरफ टेबलस त्रावान, यह अत लाइट त्रावान अत बाल कि लाइट यम साइड अत लाइट टार्च पेवान तम साइड कुदरती लाइट पेवान, यह ब्याक साइड पत कुन रोजान तथ शेड बनान, तथ साइड अन गोट रोजान। After going back to your seats, each one would write answers to the following 2 questions in the notebook. ये इस बाल को देख के फिर जब आप अपने सीट्स पे जाओगे तो आपको तो इन 2 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। On which part of the ball is the torch light falling? Where is the darkness on the other side of the, जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है उस पर लाइट पड़ती है और जो बैक वाला पोर्शन होता है उस पर लाइट नहीं पड़ती है, वो डार्क साइड रहता है। फ्रंट वाले पे लाइट पड़ जाती है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, वाई इज दियर डार्कनेस ऑन द, क्योंकि दूसरे साइड को लाइट नहीं पड़ती, एक साइड पे लाइट अत टार्च पे अत लाइट इस पतम साइड तथ अन गोट रोजान। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन रोट, बहुत सारे अक्सर बच्चों ने अपने आंसर्स लिखे हैं अपने नोटबुक्स पे। द लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस साइड ऑफ द बॉल फेसिंग द, लाइट तथ साइड, लाइट उसी साइड पे पड़ती है जिस साइड को मतलब बॉल फेसिंग द टॉर्च, जिस साइड पे टॉर्च पड़ती है उसी साइड उसी बॉल के साइड पे लाइट भी आ जाती है। यथ साइडस लाइट पेवान तथ साइडस बाल लाइट रोजान टार्च हंस। द अदर साइड, जो दूसरा वाला हिस्सा है बाल का, उसमें लाइट नहीं जाती है तो वहाँ अंधेरा हो जाता है, वहाँ अंधेरा रहता है। नाउ द टीचर सेड वी विल राइट द वर्ड लाइट
We will write the word light on the side of the ball which is getting. जिस साइड पे, जिस हिस्से पे लाइट पड़ती है उस हिस्से पे हम क्या लिखेंगे? लाइट. उस बॉल के हिस्से पे हम लिखेंगे लाइट, और जिस हिस्से पे लाइट नहीं पड़ती है उस बॉल के हिस्से पे हम लिखेंगे डार्कनेस, अंधेरा. थैंक यू.